Brought to you by ITC Sunrise Masale, स्वाद बिहार का। प्रशांत किशोर की पार्टी को आप किस प्रकार से देखते हैं? वही विकास के बारे में जिससे बोल रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं हम निष्पक्ष करेंगे, अच्छा, जातीयता मिटाएंगे, अच्छा से काम करेंगे जो भी मिटा करेंगे। पाएंगे? उनका रणनीति साफ है, चेहरे पे नकाब नहीं है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी आगे पार्टी है। काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है जमीन लेवल पर। बिहार की राजनीति में अगर जाति हटा दी जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ बहुत कुछ हो जाने के लिए कि क्योंकि बिना जाति के यहाँ पर राजनीति हो ही नहीं सकती। कांग्रेस के जमाने के बाद बिहार में लालू यादव के जमाने तक जो इस पर जातिगत आधार पर राजनीति थी, उस लालू यादव ने ऐसा जाति का छौंक दिया कि उनके द्वारा जो नैरेटिव सेट की गई वो अभी तक बिहार में चली आ रही है। चाहे बिहार की कोई भी पार्टी हो, वो जाति के आधार पर राजनीति जरूर करती है और इस शॉर्टकट तरीके से बिहार के सत्ता पर पहुंचने का फार्मूला खोजने का लगातार प्रयास करती है। लेकिन इस बार नई पार्टी बनाकर बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया, या कहते फिर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार जाति के आधार पर राजनीति में नहीं करने वाला हूं और विकास के आधार पर राजनीति करूंगा, जिससे कि नई धारा निकलेगी। लेकिन इस सबके बीच जनता क्या सोचती है प्रशांत किशोर को लेकर, उसकी सोच क्या है, पब्लिक क्या सोचती है कि आखिर प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं उसके दिमाग में उतर रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर जो बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं वो लोगों के लिए कितना एक्सेप्टेबल है, कितना लोग अपनाते हैं उसे। ऐसे में मैं इस समय गोलंबर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार की हवा एक साथ टकराती है और नई राजनीति को जन्म देती है। हालांकि ये बिहार का गोलंबर एरिया है और चाय की दुकान है। देखिए किस प्रकार से चाय की दुकान पर लोगों का जमघट लगा हुआ है। हर समाज, हर जात से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाय पीते हैं, राजनीति की बात करते हैं और अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। पहले तो एक सहयोगी जो चाय लगातार मांग रहे हैं। सर, एक सवाल है आपसे है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर जन्म लिए हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार हम बिना जाति की राजनीति करने जा रहे हैं और कई चीजें लिखेंगे, जनता एक्सेप्ट करेगी। आप क्या इसको समझते हैं? देखिए, नया युवा है, लग तो रहा है कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कुछ न कुछ वो करेंगे। करेंगे। किस प्रकार से लग रहा है? युवा है, युवा के बारे में सोच रहे हैं। एयरपोर्ट पर जाते हैं, पूछते हैं घर कहाँ है, बहुत युवा बोलते हैं मेरा यहाँ घर है। जैसे बिहार में घर है, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, जैसे बोलते हैं, हम लोग भी उनका विचार सुनते हैं। जरूरत है इस बार उस प्रकार की राजनीति करने का, विकास की राजनीति? युवा लोग तो बोल रहे हैं, युवा लोग का तो मन में है। प्रशांत किशोर की पार्टी को आप किस प्रकार से देखते हैं? वही विकास के बारे में जिससे बोल रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं हम निष्पक्ष करेंगे, अच्छा, जातीयता मिटाएंगे, अच्छा से काम करेंगे जो भी मिटा करेंगे। पाएंगे? अब बोल तो रहे हैं, सब लोग तो सही बोल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं। आगे क्या मतलब आपकी सोच जो है, प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे आप बता सकते हैं क्या भाई जी? प्रशांत किशोर किस प्रकार से जो सोचते हैं उसको लेकर आप युवा लोग हैं, कैसे सोचते हैं आप? उनका रणनीति साफ है, चेहरे पे नकाब नहीं है। इधर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार के, इनके चेहरे पे बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। उनका मुद्दा साफ है, इसलिए हम लोग युवा के तौर पे उनके साथ हैं। युवा के साथ आप लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी है, जदयू के नीतीश कुमार बड़े ब्रांड है, लालू यादव बड़े ब्रांड है, क्या उनसे आगे निकल जाएंगे? क्योंकि हम लोग भूमिहार हैं, जो हमारे घर के गार्जियन लोग हैं, बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। जितनी इज्जत हम लोग की मिलनी चाहिए उतनी खास तौर पे मिली नहीं है, इसके लिए अब इस बार आप लोग नाराज हैं इन पार्टियों से। हालांकि ये नाराजगी भी का भी वक्त है, क्योंकि राजनीतिक दौर के नए विधानसभा के मतलब एक तरह से तैयारी कहा जाए, कई पार्टियां तैयारी कर रही हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सर, आप चाय पी रहे हैं, चाय का मजा ले रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए हमें कि चाय के साथ राजनीति में जो प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम बिना जातिगत आधार के राजनीति करने वाले हैं, डेवलपमेंट की एक्सेप्टेबल बिहार में हो सकता है ऐसा? जी है? जी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छी आगे पार्टी है। काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है जमीन लेवल पर। तो इस बार क्या कड़ी टक्कर देगी अन्य राजनीतिक पार्टियों जी को? बिल्कुल। किस प्रकार से, एक जरा बताइए। इस प्रकार से अभी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं जमीनी लेवल पर, अच्छी काम कर रही है। गांव जो अभी दौड़ा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बक्सर में IPS आनंद से जुड़ गए हैं ना जी। तो इसको आप लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब
जिस प्रकार से राजनीति बीजेपी करती है, लालू यादव की पार्टी करती है, नीतीश की पार्टी करती है, नीतीश कुमार की पार्टी करती है, उसके बीच में प्रशांत किशोर उभर के सामने आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। हाँ? बिल्कुल आएंगे। युवा हाँ युवा हैं, युवा के जो सोच रहे हैं तो बिल्कुल आएंगे। युवाओं के मन में है। जी। बहरहाल राजनीति के इस पाठशाला में प्रशांत किशोर का जो उपस्थिति है वो युवाओं के दिलों पर राज कर रहा है। हालांकि हर चीज की राजनीति या कहें लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता जिसे चाहेगी उसे लाएगी। ये राजनीति के कई दौर ने साबित किया है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उभर कर नया चेहरा सामने आते हैं और वो बिना जातिगत आधार की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति की बात करते हैं तो युवा इसे काफी पसंद कर रहे हैं, जो आपने अभी सुना। ऐसे में फैसला जनता करेगी और वक्त करेगा। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।